ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस, नेक्स्ट एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट 10 ऑफ कप्स एंड डेथ। नेक्स्ट आया है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स डेथ क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, डेथ क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक 2 किंग्स बैठे हुए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वेंट्स एंड द फूल भी है आगे। चलिए मैं बॉटम ऑफ द डेक बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं आपको ये कार्ड दिखा रही हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको समझ आ गई है कि आपसे रीयूनाइट हुए बिना इनका गुजारा नहीं है। ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे, भले ही आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हों, लेकिन ये प्रॉस्पर थे आपके इनकी ज़िंदगी में होने से। जब से आपसे ये दूर हुए हैं तब से इनकी ज़िंदगी में उलझनें शुरू हो गई, फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो गए हैं। इन्हें ये एहसास होने लगा है कि कहीं ना कहीं आप जब थे इनकी ज़िंदगी में तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत थी। ये ऐसा फील कर पा रहे हैं कि हो सकता है या तो आप माँ लक्ष्मी के रूप की पूजा करते हैं या आप अबंडेंस के लिए कुछ करते होंगे। अगर आप सनातन से नहीं किसी और रिलीजन से हैं तो आप मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए कुछ करते होंगे, कोई रिचुअल्स वगैरह कुछ ऐसा करते होंगे। उनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं इनकी लाइफ में लॉसेस शुरू हो गए हैं, मुश्किलें शुरू हो गई हैं, आसानी से इनका कोई काम नहीं बन पा रहा है। इसलिए इन्हें ये एहसास है कि जो कुछ इनके साथ अच्छा था वो आप करते थे। इन्हें ऐसा लग रहा है, ये भी सोचते हैं कि आप जब साथ में थे तब आप पूजा पाठ इनके लिए जो कुछ किया करते थे तब से ये प्रॉस्पर थे और आप भी इनकी फाइनेंशियली मदद कर दिया करते थे। लेकिन आप दूर हुए ना, तो हो सकता है, इन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है दूर होके आपने कुछ उल्टा करना शुरू कर दिया। उल्टा मतलब अभी तक आप जब साथ में थे तो इनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए रिचुअल्स किया करते थे। अब जब आप दूर हो गए हो, ये आपको छोड़ के चले गए, तब आप इनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस लाने के लिए कोई रिचुअल्स कर रहे हो, ऐसा इन्हें लगने लगा। इन्हें ये लग रहा है कि शायद आप कोई क्रियाएं ऐसी कर रहे हो, कोई रिचुअल्स कर रहे हो ऐसे, जिससे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे थॉट आए हैं आज, ऐसा इंट्यूशन आया कि ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो। इन्हें ये लग रहा है कि आप इस तरीके की चीज़ों को जानते हो, आप ऐसा कर लेते हो। आप जिसके लिए कुछ अच्छा बोलते हो तो उसके साथ अच्छा हो जाता है, लेकिन जब आप किसी को कर्स कर देते हो तो उसके साथ बुरा भी हो जाता है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको कर्स कर रहे हो या कोई रिचुअल्स कर रहे हो इनके अगेंस्ट, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं। लेकिन ये इस बात पे कम्प्लीटली ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे। इनका लॉजिकल माइंड इनसे कहता है कि मतलब आपकी आत्मा कहती है कि उसके जाने की वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, लेकिन इनका ब्रेन इनसे कहता है कि नहीं, वो गया है तो वो तुम्हारे लिए रिचुअल्स भी ऐसे कर रहा है ताकि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए। तो ब्रेन इनको मैनिपुलेट करता है आपके अगेंस्ट, और सोल इनको क्लियर चीज़ समझाती है कि वो डिवाइन सोल थी जो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर तुम परेशान हो रहे हो। ओवरऑल ये आपको एक प्रॉस्पर पर्सन के रूप में देखते हैं, आपको एक गॉडेस के रूप में देखते हैं कि जो गॉडेस अगर खुश है तो ज़िंदगी में सब कुछ है, और जो गॉडेस अगर रूठ जाए तो ज़िंदगी से फिर सब कुछ चला जाता है।
इस गॉडेस के रूप में ये आपको देखते हैं। ये मान पाते हैं कि आप जब इनकी ज़िंदगी में थे तो ये गॉड का गिफ्ट था, आपका इनकी ज़िंदगी में होना गॉड गिफ्ट था, जिस गिफ्ट को ये सहेज के नहीं रख पाए, जिसको ये वो अधिकार नहीं दे पाए जो अधिकार आप डिज़र्व करते थे, वो जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, ये वो आपको नहीं दे पाए और इसीलिए उसकी सज़ा इन्हें भुगतनी पड़ी। इसीलिए अब ये आपसे यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद इन 1 मंथ। पिछले 1 महीने से ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये आपसे यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, ईश्वर से मिन्नतें करी इन्होंने। ये आप लोग किसी भी रिलीजन से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिससे भी होंगे, जहाँ पे भी आप लोग वर्शिप करते होंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ पे भी, ये जा जाके वहाँ माथा टेक के आपको मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार मेरे पर्सन से मेरी बात करा दो। भले ही इन्होंने ही क्यों ना ब्लॉक किया हो, तो ये हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करने की। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बात करेंगे तो आप नाराज़ हो जाओगे। तो ये ईश्वर से कह रहे हैं कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि हमारी हेल्दी टॉक हो जाए। ये आपसे बात करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। ये कंफर्म करना चाहते हैं कि सच में आप कोई रिचुअल कर रहे हो या इनके थ्रू आपको दर्द मिला है, उस दर्द की वजह से डिवाइन इनसे नाराज हुए हैं, इसलिए इनके सामने प्रॉब्लम्स आई हैं। ये कार्ड दोनों पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद भी मेरी सोल में मुझे आंसर ये मिल रहे हैं कि ये कार्ड जो पॉजिटिव है ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बता रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है क्योंकि पॉजिटिविटी उनसे दूर हो गई, आप उनसे दूर हो गए हो। डिवाइन ने इनको एज गिफ्ट दिया था आपके रूप में, जिसको ये संभाल नहीं पाए, तो अब ये मिन्नतें कर रहे हैं। और इन प्रेजेंट अभी जो इनकी एनर्जी है, ये आपके साथ अब फैमिली मैनिफेस्ट करने लगे। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि अगर आप मैरिज की दहलीज पे हो तो ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इनके मन में ये आप की कल्पनाएं करने लगे हैं। भले ही ये किसी और से इनकी मैरिज हो गई, भले ही आपके बीच में कोई हो थर्ड पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको ही सोचते हैं, ये आपके बारे में कि किसी भी तरीके से आपसे यूनियन हो जाए, आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। ये आप इस समय ये इस एनर्जी में है कि आप अगर इनसे इस तरीके से, मतलब अगर आप ये कंडीशन, कोई भी कंडीशन अप्लाई कर दो, अगर आप ये कंडीशन अप्लाई कर दो कि तुम थर्ड पार्टी को छोड़ दो तब मैं तुमसे शादी करूँगा, तो ये उसके लिए भी रेडी होंगे। अगर आप ये कह दोगे कि चलो वो उसको भी रहने दो, मैं लेकिन तुम मेरे बन के रहोगे, तो ये उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी हर कंडीशन एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आपसे हर तरीके से ये आपसे यूनियन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मतलब आपके बिना ये खुश नहीं है, आपके साथ ही ये खुश हैं। ये आपको ही अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, जल्दी से जल्दी ये सेपरेशन ख़त्म हो। इन्हें आपके ट्रू लव का एहसास हो गया है। जब ये दूसरे जब ये आपसे दूर हुए तब इन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चे प्यार को इन्होंने आपसे दूर होके पहचाना है। मुझे एक लाइन याद आ रही है एक सॉन्ग की, पहले ये ना जाना तेरे बाद ये जाना प्यार है। आप अगर इस लाइन से कनेक्ट हो पाते हैं, आपने इस तरह की सॉन्ग सुना तो आप सुनिएगा। मैं बहुत टाइम से मैंने सॉन्ग नहीं सुने हैं तो फिर मैं सॉन्ग भूल रही हूँ, बस मुझे ये सिर्फ लाइन एक याद आ रही है। शायद ये तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, ये वाला सॉन्ग है शायद। ये याद आने से तेरे जानने से जान जा रही है, शायद ये सॉन्ग है। और उसकी लाइन मुझे ये याद आ रही है कि पहले ये ना जाना तेरे बाद ये जाना प्यार है। तो ये पहले नहीं जानते थे। वो सॉन्ग सुनिएगा, मुझे स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है कि ये सॉन्ग आपसे कनेक्ट करेगा। ये उनकी एनर्जी है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। इन्हें याद आ रही है आपकी, बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। और देखिए क्या होने वाला है, डेथ किसकी, सेपरेशन की। डेथ का क्लैरिफिकेशन मैंने इसीलिए लिए, मेरे मन में मेरी सोल में क्वेश्चन यही चल रहा था कि डेथ तो आई है पर किस चीज़ की डेथ हो रही है, क्या डेथ हो रहा है। तो यहाँ पे डेथ का क्लैरिफिकेशन में आया रीयूनियन। तो रीयूनियन में आने वाली हर प्रॉब्लम, हर ऑब्स्टिकल की डेथ हो रही है। इस डेथ के कार्ड पे सन भी है, यानी सनराइज भी हो रहा है, यानी अंत है। जहाँ अंत है वहाँ से शुरुआत भी है। एक बीज जब ज़मीन पर पड़ता है तो बीज का जब अंत हो जाता है, बीज डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो शुरुआत होती है एक नए पौधे की, जो विशाल वृक्ष बनता है। फिर वो फल देता है और फलों से फिर और बीज बनते हैं। तो ये साइकिल चल पड़ती है। तो वो आपकी शुभता की, आपके प्रेम की साइकिल ऐसी चलने वाली है कि फिर अब आपकी ज़िंदगी में
सेपरेशन कभी नहीं आएगा। अब जब ये आपसे यूनाइट होंगे तो फाइनली हमेशा हमेशा के लिए यूनाइट होंगे। तो ये डेथ जो है वो आपके रीयूनियन में आने वाला ऑब्स्टिकल्स है। दूसरा ये भी है कि आपके एंसेस्टर्स की अगर आपको ब्लेसिंग्स अब तक नहीं मिल रही थी, आपको ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे कि एंसेस्टर्स आपसे नाराज़ हैं, एंसेस्टर्स आपके दुखी हैं, एंसेस्टर के साथ ऐसा हो रहा है, एंसेस्टर्स ये चाहते हैं, इस तरीके के अगर मैसेजेस आपको मिल रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब से आपको ये मैसेज मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके एंसेस्टर्स को जो आपको हीलिंग पहुंचानी थी, तो उस हीलिंग के पहुंचने में जो भी ब्लॉकेज आ रहे थे वो ब्लॉकेज खत्म होंगे। अब आप जो भी रिचुअल्स अपने एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हो वो उन तक पहुंच रहे हैं, आपके द्वारा दी हुई हीलिंग उन तक पहुंच रही है। आप जो पूजा पाठ जो चीज़ें कर रहे हो एंसेस्टर्स के लिए, वो आपके एंसेस्टर तक पहुंच रहे हैं और एंसेस्टर सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो यहाँ दो एनर्जी, एक तो आपके रीयूनियन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, दूसरा आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सके, आपकी हीलिंग उन तक पहुंच सके, उनकी ब्लेसिंग आप तक पहुंच सके। इसके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं, आप जो कर रहे हो उससे ही वो हील हो रहे हैं और एंसेस्टर वहाँ से ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में अब आ रही हैं। तो आपकी लाइफ की मुश्किलें अब खत्म हो रही हैं। जब एंसेस्टर खुश होते हैं, एंसेस्टर जब साथ देते हैं, बहुत बड़े बड़े काम बनने लगते हैं। तो वही आपके साथ हो रहा है। यहाँ आपका रियूनियन भी हो रहा है और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कार्मिक अकाउंट। आपके बीच में कोई कार्मिक थे, कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, यानी ऑन एंड ऑफ अगर ये होते थे, या कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में था, वो पर्सन केवल पैसे के लिए था इनकी ज़िंदगी में, और उसने अपने जो उसने पास्ट लाइफ में इनको दिया था पैसा या आपको दिया था, तो आपका कार्मिक अकाउंट भी इनको चुकाना पड़ा है। तो जितना भी पैसा उसने दिया था वो पैसा उसने वसूल लिया है, या फिर बहुत जल्दी विद इन 9 डेज ये जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट होने का मीनिंग है कि जितना भी पैसा पिछले जन्मों में लिया था इन्होंने उससे या उसने इनको दिया था, वो पैसा वो उसके पास पहुंच जाएगा, वो इनसे वापस ले लेगा या ले लेगी, और उसके बाद ये इस कार्मिक अकाउंट से फ्री हो जाएंगे। और आने वाली फरवरी तक तो बिल्कुल ये कार्मिक अकाउंट मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी 6 ऑफ सोर्ड्स है, यानी 100% ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। और देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये पर्सन इसको ये बोट में बैठा के और ये कहीं दूर ले जा रहा है, यानी कार्मिक अकाउंट क्लियर होने की कगार पे है, बहुत जल्दी ये क्लियर हो रहा है। और अगर कार्मिकों ने कोई भी होशियारी करी, थर्ड पार्टी ने अगर कोई भी होशियारी करी, यानी कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में थर्ड पार्टी आसानी से छोड़ते नहीं है। वो कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद भी चिपके रहना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसते रहते हैं। वो तो डिवाइन उनको भगा देते हैं जैसे ही कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है। तो अगर किसी की थर्ड पार्टी ने अगर ज़्यादा होशियारी करी, कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद जितना दिया उतना लेने के बाद भी अगर ज़िंदगी से नहीं गई, तो आपके पर्सन को डिवाइन ला रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ये थर्ड पार्टी कहते हैं ना कि जिससे हमने रेंट लिया है हमने उसका वापस कर दिया, अब वापस कर दिया तो अब जाओ तुम मेरी ज़िंदगी से, मेरे घर से। और अगर फिर नहीं जाते हो, सब कुछ लेने के बाद नहीं जाते हो, तो फिर लोग घर से धक्के मार के निकालेंगे। तो वो इनकी एनर्जी होने वाली है कि कार्मिकों के लिए इन्होंने सब कुछ कर दिया, सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गए, भले ही ये नहीं जानते कि ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, लेकिन इन्होंने उसके लिए सब कुछ कर दिया, सब पैसे वगैरह सब सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ जनरेट कर दिया, सब कुछ लाइफ लग्जूरियस लाइफ उसको मिल गई। अब उसके बाद भी अगर वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी या करेगा, तो फिर ये स्वॉर्ड लेके बैठे हैं, फिर ये ईगोइस्टिक हो रहे हैं उसके लिए, जो कि ज़रूरी भी था, सही भी था कि तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी अगर तुम सिर पे बैठोगे, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, अब इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे सिर पे बैठोगे, तुम खुश हो, तुम्हें सब कुछ मिल गया ज़िंदगी में, अब ठीक है अपनी ज़िंदगी में मस्ती करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा या करूँगी। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जो कुछ कमाया है, मेरी प्रॉस्पेरिटी पे तुम ऐशो आराम कर रहे हो और ऊपर से तुम मुझे कंट्रोल भी करो, तो ये नहीं हो सकता। तो ये आपके पर्सन इसी एनर्जी में आ रहे हैं कि अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर तो कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। मैंने आपको बोला था 9 डेज में बहुत बड़ा कोई चेंज आने वाला है, और आने वाली फरवरी तक तो कम्प्लीटली ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। और किसी की लाइफ में अगर फरवरी तक नहीं जाता है तो फिर आपके पर्सन हो रहे हैं ईगोइस्टिक। फिर वो किसके लिए? आपके लिए नहीं, उस थर्ड पार्टी के लिए। फिर ये धक्के मार के भगाएंगे। जो कार्मिक अकाउंट फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, अगर सेपरेशन आ गया इनके और कार्मिकों के बीच में, जिनके में आ जाएगा ईजिली, चलो वो दूर हो जाएंगे, लेकिन जिनके में फरवरी तक सेपरेशन नहीं आया, कार्मिकों ने अगर इनको नहीं छोड़ा, तो फिर कार्मिकों का हश्र बहुत बुरा ये खुद करेंगे, बहुत बुरी तरीके से भगाएंगे अपनी ज़िंदगी से। किंग ऑफ वैंड्स यानी
डिसीजन लिए बैठे हैं कि इनके लिए मैं इतना सेटल कर दूं, इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दूं। ये इतनी मेहरबानी कर रहे हैं उन पे कि सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दें, ताकि ये मुझे पलट के ब्लेम ना कर पाए कि तुमने मेरे लिए क्या किया। इनकी एनर्जी है कि भले ही ये लोग कहें कि तुमने मेरे लिए क्या कर दिया, लेकिन इनकी सोल इनसे ना कहे कि तुमने इनका रिटर्न नहीं चुकाया। सोल इनकी कहते हैं जैसे कर्ड थे कि मैं कर्जदार बन के दुनिया से नहीं जाना चाहता, तो वो इनकी डिमांड है कि मैं किसी का कर्जदार बन के नहीं जाना चाहता। इनका जो कर्ज है वो मैं कर देता हूँ, मैं इनको दे देता हूँ कि इनकी जो भी इनकी नीड सबकी होती है, सोर्स ऑफ इनकम सबकी नीड होती है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके ये उनको साइड कर देना चाहते हैं। और उसके बाद भी अगर वो लोग अपनी होशियारी करते हैं, उसके बाद भी मतलब इनका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मुझे कंट्रोल मत करो। तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम मैं जनरेट ना करूं, तुम्हें परेशान रखूं, तो वो प्रॉब्लम चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे लिए करने के बाद तुम मुझे कंट्रोल करोगे, मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये नहीं चलेगा। ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और देखिए, ये इन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे इनके लिए ये सब कुछ करके, इनको सेटल करके, इनको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, मुझे सुकून से ज़िंदगी जीनी है अपने पर्सन के साथ। इन्हें डिवाइन पे ट्रस्ट है, डिवाइन पे ट्रस्ट ने विश्वास है कि ये सब जो सेटलमेंट है ये सब इनका करके कार्मिकों का, उसके बाद बस ये ईश्वर की भक्ति करेंगे और आपको आपका अधिकार देंगे। ये बहुत प्यारी सी एनर्जी में आने वाले हैं, सुकून वाली एनर्जी। ये सुकून वाली लाइफ चाहते हैं और वो सुकून वाली लाइफ इनको मिलने वाली है, क्योंकि इनका कार्मिक अकाउंट, मैंने बोला कि फरवरी तक तो कंप्लीटली इनका फिनिश होने वाला है, ये कार्मिक अकाउंट पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। और ये इस चीज़ को समझते हैं, ये जान रहे हैं कि जो इन्हें गोल चाहिए था, जो इन्हें करना था थर्ड पार्टी के लिए, जो कर्ज चुकाना था, वो उसको चुकाने की कगार पे आ चुके हैं। ये बात ये जान चुके हैं। हो सकता है इन्होंने कोई मीडियम ढूंढ लिया कि इस तरीके से इनकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दी जाए और इनको हवाले कर दिया जाए, ये अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, मैं फिर अपने रास्ते पे जाऊंगा या जाऊंगी। ये चीज़ इन्होंने सेट कर ली है। इन्हें दिख रहा है कि इतने दिनों में मैं इस गोल को अचीव कर लूँगी। ये कार्मिक कार्मिक भले ही वर्ड ना मानते हों, नहीं समझते हों ये, लेकिन ये तो समझ रहे हैं कि ये लोग जो इन पे डिपेंड हैं, जो इनकी प्रॉस्पेरिटी को पे कंट्रोल किए रहते हैं, इनको परेशान करते रहते हैं, इन लोगों को सेटल करके ये अब सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, आपको अप्रोच करके, आपकी तरफ आके। और इन्हें विश्वास है भगवान पे कि भगवान इनका साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि ये जानते हैं, ये मानते हैं कि इन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, भले ही किसी ने इनके साथ गलत किया हो। और बस ये लास्ट ऑब्स्टिकल बचा है। फरवरी तक सबका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। ये लास्ट ऑब्स्टिकल बचा है जो क्लियर होने वाला, और जिस पे भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसको मैं ये भी ना मानूँ कि लास्ट ऑब्स्टिकल बचा ही है। लास्ट ऑब्स्टिकल पे वर्क शुरू हो गया है। ये बहुत जल्दी 9 डेज़ में हो सकता है, ये किसी का 9 डेज़ में अभी कंप्लीट हो रहा है। 9 डेज़ में ये लास्ट ऑब्स्टिकल ख़त्म हो जाएगा और ये इस कार्मिक बॉन्ड से छूट जाएंगे और ये प्रॉस्पर बन जाएंगे। इनकी प्रॉस्पेरिटी फिर इनकी होगी। अभी इनकी प्रॉस्पेरिटी पे, इनके फाइनेंस पे कार्मिक का कंट्रोल भी है। कार्मिक की भी डिमांड करते रहते हैं, फिर कार्मिक कोई डिमांड नहीं कर पाएंगे। इनकी प्रॉस्पेरिटी पे फिर इनका कंट्रोल होगा, और जब इनका कंट्रोल होगा, इनकी प्रॉस्पेरिटी पे ये डिसाइड करेंगे कि मुझे कहाँ क्या कैसा खर्च करना है, तो फिर ये बढ़ेंगे आपकी तरफ। फिर ये आपको एक लग्जूरियस लाइफ देने के लिए आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। और ये बढ़ेंगे तभी जब ये थोड़ा सा बचा है जो कार्मिक अकाउंट, ये 5% कार्मिक अकाउंट बचा है, जिसको ये बहुत जल्दी क्लियर करके ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये कार्मिक अकाउंट जल्दी क्लियर हो, आप सब बहुत जल्दी यूनाइट हों, सदा आप पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा
और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।